एक मेरा मनमीत जहां, एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। उसने मुझको अपना कहकर प्यार दिया दिन रैन, प्यार दिया दिन रैन। सुख बरसाए दिल को लुभाए, सुख बरसाए दिल को लुभाए, ऐसा कोई चित चोर नहीं, चित चोर नहीं, चित चोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के चैतन्य चमकते हीरे, नैनों के नूर, जीवन के लक्ष्य को सामने रखने वाले श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा जीवन बनाने का लक्ष्य रखने वाली आत्माएं अपने मन को मनमना भाव के मंत्र से जितना जितना मन स्वच्छ है, शुद्ध है, सात्विक स्थिति में स्थित है, शांत स्वरूप है, तो स्वाभाविक रीति से
जैसे अगर सरफेस किसी पेपर की क्लीन होती है तो उस पर पिक्चर बहुत अच्छी पेंट की जाती है। बाबा भी हम बच्चों के जीवन का लक्ष्य हम बच्चों को दिया है, चित्र और चरित्र सामने रखा है, और उसमें मन और चित्त की शुद्धि कितनी हो। मन और चित्त दोनों ही स्वच्छ हों, क्योंकि कोई चीज़ अगर अभी सामने मन में नहीं है, परंतु बहुत समय से कोई चीज़ अंदर रखी है और उसको लेट गो नहीं किया है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बीच बीच में संस्कार रूप में विघ्न डालती है। तो मन की स्वच्छता और शुद्धि के लिए ही बाबा बाप रूप होते हुए भी, टीचर होते हुए भी अपने आप को कहते हैं मैं धोबी बन करके आया हूँ। धोबी, बाबा धोबी भी है। क्यों स्वच्छ करता है मन को? बाबा अपना संग का रंग देने आया है, रंगरेज बन करके रंगने के लिए आया है। ईश्वरीय संग, सत्संग से रोज हमको सत्य शिक्षा दे के, सत्य स्वरूप की स्मृति दिला के, सतयुगी दुनिया की का नक्शा बता के और सद्गुणों की धारणा हमारे जीवन को शक्तिशाली कैसे बनाती है, उसका बिल्कुल क्लियर नक्शा भी दे रहे हैं और शक्तिशाली बना भी रहे हैं। अगर क्यों बाबा हमारे मन को स्वच्छ कर रहा है? क्योंकि अगर कपड़ा साफ नहीं है तो धोबी रंगरेज कपड़े को रंगेगे भी सही, तो वो रंग चमक नहीं लाएगा, चेहरे पर चमक नहीं आएगी, हृदय में रौनक नहीं आएगी। इसीलिए बाबा धोबी बनकर हमारे मन बुद्धि को स्वच्छ करते हैं। बुद्धि में बहुत भक्ति काल की मिसअंडरस्टैंडिंग, संबंधों और संपर्क में आने वालों की, भक्ति मार्ग में भी कई सारी बातें इतनी भरी हुई थी जो धारणा के लिए विघ्न बनती थी। मिसाल के तौर पर भक्ति में यही समझा था कि आत्मा तो निर्लेप है, खाओ पियो मौज करो। तो हमारी ये धारणा बन गई थी कि आत्मा पर थोड़ी कुछ असर होता है। वो हमने खान पान पर भी शुद्धि नहीं रखी, अथवा ये कहा कि जो भी कर्म कर रहे हैं वो तो सिर्फ शरीर द्वारा कर रहे हैं, शरीर पर ही असर होता है। और आत्मा की ही बातों के लिए बाबा को पहले असली स्वरूप में टिकाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए एक बुक छपी थी, ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में अंतर। परमात्मा की श्री मत मिलती है मनुष्य मत के प्रभाव को खत्म करने के लिए। और वो किताब मैं समझती हूँ
अभी भी ज़रूर मिलती होगी, छपी हुई होगी, लिटरेचर में होगी। उस समय आज से 60 साल पहले वो किताब अभी तो मैं देखी नहीं है, ना पढ़ने का चांस मिला है, पर 60 साल पहले जब वो किताब छोटी पढ़ी थी तो एक तरफ ब्लू अक्षर में, काले अक्षर में मनुष्य मत क्या है, और दूसरी तरफ परमात्म अक्षर में बाबा के लाल पेन से, जैसे बाबा पत्र लिखते थे। बाबा हम बच्चों को जब साकार में थे तो लाल पेंसिल से पत्र भेजते थे, और बाबा के अक्षर क्योंकि सिंधी में होते थे तो हम तो पढ़ नहीं सकते थे, तो उसके ऊपर फिर हिंदी में इशू दादी ब्लू अक्षर में ब्लू पेन से लिखती थी, तो वो भी कॉन्ट्रास्ट नज़र आता था। बाबा के वो लाल अक्षर में ऐसा वाइब्रेशंस महसूस होता था, वो बाबा की सिंधी भाषा में मोटे मोटे अक्षर, बड़े बड़े अक्षर, और उसके ऊपर ये छोटे अक्षर। उस बुक में भी बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट नज़र आता था कि भगवान के जो महावाक्य हैं वो बुद्धि को पहले स्वच्छ कितना करते हैं। हमको देह के भान में, यानी हमको ये पता ही नहीं चलता है कि हमारा कोई मन मैला हो रहा है, क्योंकि मैल कोई भी अपने ऊपर मैल जानबूझ के तो नहीं लगाएगा, कोई भी चीज़ को अपने आप ऐसा ही मैला तो नहीं करेगा ना। पर ये एक प्रकृति का प्रभाव होता है कि हवा चल रही है, मैल धूल इधर उधर से उड़ती हुई, घर से जाते हैं स्वच्छ कपड़े पहन के जाते हैं, सवेरे घर से निकले, काम पर गए या बाहर किसी काम से गए, कपड़े तो साफ पहन के गए, शाम को वापस आए तो साफ दिखाई पड़ता है, ये कपड़े मैले कैसे हो गए। उस कपड़ों की जो शोभा थी वो ख़त्म कैसे हो गई। कोई मेहनत तो नहीं की, पता भी नहीं कि कैसे लग गया। तो ऐसे ही दिन भर जो हम देह के भान में, देह के अभिमान में होते हैं, तो मन व्यर्थ संकल्पों से, परचिंतन से, दोष दर्शन से वो धीरे धीरे उस पर जैसे कि प्रभाव पड़ता जाता है। तो स्वचिंतन की जो धारणा होनी चाहिए, वो स्वचिंतन और प्रभु चिंतन, स्वच्छ मन से स्वचिंतन होएगा। जितना जितना मन स्वच्छ है तो आत्मा को अपनी आत्मिक स्मृति, और आत्मिक स्मृति में भी आत्म अभिमानी जिसको बाबा कहते हैं, स्वच्छ मन है तो साथ साथ शुद्ध मन भी है। तो स्वच्छ मन में आत्मा के अंदर बिल्कुल क्लियर हर चीज़ को देखने की शक्ति आएगी। किसी चीज़ पर मैल चढ़ जाती है तो उसका असली रूप नज़र नहीं आता। चमक तो पीछे छोड़ो, असली रूप भी नज़र नहीं आता। तो देह भान है ही मिट्टी, क्योंकि 5 तत्वों का बना हुआ जो शरीर है उसमें पहला तत्व तो मिट्टी है ना, दूसरा तत्व पानी है, तीसरा तत्व आग है, चौथा तत्व हवा है,
पांचवा तत्व आकाश है। तो सबसे ज़्यादा मोट शरीर जो एक्चुअली बनावट जो है वो तो मिट्टी की है ना। इसलिए कोई कहता है कि मिट्टी में मिल गई, डस्ट टू डस्ट, शरीर छोड़ा तत्व तत्व में मिल गए। तो तत्वों का प्रभाव देह के भान में ले आता है, शरीर के भान में ले आता है। और जब शरीर के भान में आए तो मन जो है वो मनन नहीं कर सकता। शरीर के भान में मन आकर्षित होता है प्रकृति की तरफ। मन स्वच्छ देह के भान में, यानी स्वच्छ मन का मतलब है कि मैं देह भान से परे हूँ। देह का भान नहीं, मिट्टी का भान नहीं है। मुझे अपने असली स्वरूप की पहचान है, सोल कॉन्शियस हूँ। अभी मैंने ये न केवल सुन लिया, समझ भी लिया और मान भी लिया कि बराबर मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये सोचने वाला कौन? सोचने वाला मन है ना। तो मन ने, आत्मा ने मन में जब पक्का दृढ़ संकल्प किया, तो जब स्वच्छ मन है तो मन के संकल्प में दृढ़ता होती है, उस मन के संकल्प में लाइटनेस होती है, मन के संकल्प में उमंग और उत्साह होता है कि मैं कौन हूँ। स्वमान की जागृति होती है। धारणा में क्या है? अभिमान के बदले, देह के भान के बदले मुझे आत्मिक स्वरूप की स्मृति मुझे ज़्यादा रहेगी। मन स्वच्छ होएगा तो मन संकल्प में व्यर्थ संकल्प से बचेगा। स्वच्छ मन अगर स्वच्छ नहीं है तो उसमें हमारी जो एनर्जी है, जो परचिंतन और दोष दर्शन है, उसमें बिजी हो जाती है। और स्वच्छ मन है तो मन मंदिर बन जाता है। स्वच्छ मन मंदिर है। मन के अंदर विचार बहुत अच्छे चलने लगते हैं। अपने विचारों को पता चलेगा और स्वचिंतन चलेगा। और स्वचिंतन का मतलब कि मैं आत्मा सचमुच कौन हूँ? हूँ तो मैं छोटी सी बिंदी, पर मैं कौन हूँ? मैं ये छोटी सी बिंदु में सिंधु के समान मेरे पास ईश्वरीय शक्तियाँ हैं। सर्वशक्तिवान की मैं शक्ति स्वरूप आत्मा संतान हूँ। तो ये मन में जैसे संकल्प की शुद्धि, स्वच्छ संकल्प, स्वच्छ मन माना शुद्ध संकल्प। और वो जो बाबा की ज्ञान की धारणा है, स्वच्छ बुद्धि है और शुद्ध स्वच्छ मन है और बुद्धि शुद्ध है, तो ज्ञान की धारणा में वो ज्ञान खाली नहीं रहता, वो ज्ञान का रूप गुण बन जाता है। ज्ञान बदल करके ज्ञान नहीं रहता, गुण बन जाता है। क्या मतलब हुआ कि ज्ञान तो है कि ये दुनिया में अज्ञान है, मैं देह नहीं हूँ, मैं तो देह से न्यारी आत्मा हूँ।
परंतु ज्ञान स्वरूप का मतलब मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो ज्ञान से जो मुझ आत्मा का असली गुण है वो गुण धारणा में आ गया। शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो मेरी मन, मेरी बुद्धि जो दोष दर्शन वाली बुद्धि थी उसके बदले शुभ और कल्याणकारी बुद्धि काम करेगी। यानी ज्ञान गुण बन जाएगा और गुण शक्ति बन जाएगी, क्योंकि बुद्धि ने निर्णय कर लिया कि मुझे किसी भी गंदगी को तो मुझे उठाना ही नहीं है। मेरा मन मंदिर है, मंदिर में मूर्ति स्वच्छ बैठी है, मंदिर में अंदर ज्योत जगी हुई है, और मेरी ज्योत जब जगी हुई है तो मुझे अपने गुण और अवगुण, दिव्य बुद्धि मेरी स्वच्छ है तो मुझे अपने अवगुण को भी अच्छी तरह से परखने की शक्ति आएगी। बुद्धि जब स्वच्छ नहीं है तो दूसरे का अवगुण छोटी बात भी बड़ी नजर आती है। जैसे कि बाबा ने कहा कि दूर का चश्मा तेज होता है और नज़दीक का चश्मा कमज़ोर होता है। मतलब क्या है कि दूसरे की कमी बड़ी दिखाई देती है और अपनी कमी छोटी दिखाई देती है। पर जब बुद्धि स्वच्छ है तो अपनी छोटी कमी भी बहुत बड़ी कमज़ोरी और कमी दिखाई पड़ती है। अपनी कमज़ोरी, अपना अवगुण को साक्षी दृष्टा होके देखने की शक्ति आ जाती है। और बुद्धि का योग बाबा से जुट जाने से मैं साक्षी हो करके और बाबा को साथी बना करके अपनी कमज़ोरी को उतना ही अटेंशन दूंगी जितना कि मैं दूसरे की कमज़ोरी को तेज़ नज़र से देखती हूँ। क्योंकि उस वक़्त मैं जब देह के भान में हूँ तो अपनी कमज़ोरी छिपाती हूँ। जब देह के भान में अस्वच्छ हूँ तो हमेशा दूसरे को मेरी कमज़ोरी का पता न चले, और अगर कोई मेरी कमज़ोरी को ध्यान दिलाता है तो मैं रिएक्ट करती हूँ। पर स्वच्छ बुद्धि की धारणा क्या होगी? मेरे को किसी ने अगर अज्ञान काल में हमको कोई कुछ कहता था, या ज्ञान में भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मेरी कमज़ोरी का मुझे ध्यान खिंचवाए, तो मैं कहूँगी तुम तो सुनी सुनाई बात कर रहे हो, तेरे को इम्प्रेशन है, तुमको मेरी विशेषता का पता नहीं है। मैं अपनी कमज़ोरी को स्वीकार नहीं करूँगी, कमज़ोरी बताने वाले को उनकी कमज़ोरी दिखाऊंगी। परंतु जब स्वच्छ बुद्धि है तो स्वच्छ साक्षी दृष्टा होके अपनी कमज़ोरी को, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, तो छोटी चीज़ भी बड़ी, उसकी जो आँख है, जैसे हाथी की दृष्टि, वो महारथी बन जाता है, उस जैसे हाथी की को छोटी चीज़ भी बड़ी दिखाई पड़ती है, तो अपनी कमज़ोरी भी बड़ी दिखाई पड़ती है। और देह का भान अगर है तो अपनी
विशेषता, छोटी सी विशेषता बहुत बड़ी दिखाई पड़ती है। और स्वच्छ बुद्धि है तो कंपेयर मनुष्यों से नहीं करता। बुद्धि दिव्य है तो गुणों का कॉन्ट्रास्ट किसी मनुष्य से नहीं करता। शक्तियों का कॉन्ट्रास्ट किसी दूसरे के साथ नहीं करता। गुण और शक्तियों का कॉन्ट्रास्ट मनुष्य से देवता बनने वाले गुण से या परमात्मा की शक्ति से कॉन्ट्रास्ट करता है। तो वो जो अपना स्वदर्शन मन दर्पण बन जाता है, जब मन दर्पण बन जाता है तो स्वदर्शन चलता है, अपना दर्शन, और दर्पण की तरह स्थिति होती है। दूसरे को बुद्धि दिव्य जब बन गई तो दूसरे को भी दर्पण की तरह देखता है। खूबी क्या है कि दर्पण अगर सामने मैंने रखा तो मुझे फौरन दर्पण को सामने रखते अगर मेरे चेहरे पर दाग है या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है तो दर्पण को मैं दोष नहीं दूंगी कि तूने मुझे मेरी कमी क्यों दिखाई। मैं फौरन, दर्पण क्या करता है, फौरन प्रेरणा देता है। रुमाल लेकर के फौरन कमी, जो दाग लगा होगा, भोजन कुछ रह गया होगा, कोई चीज़ लग गई, पोंछने की प्रेरणा मिलती है। तो मेरी बुद्धि दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करेगी। मेरी बुद्धि दर्पण की तरह होगी जो मुझे दूसरे की शिक्षा वो स्वदर्शन दर्पण की तरह लगेगी, ताकि मैं अपने आप को साक्षी हो करके अपने पर ध्यान दूंगी। अंतर्मुखी मन मंदिर बन गया तो अंदर ही अंदर मैं पहले ये चिंतन करूंगी, मेरे संकल्प में दृढ़ता आ जाती है और संकल्प की कांस्टेंट, मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो मुझे अपने स्वरूप का, शांति वाला स्वरूप मुझे स्थिर और शुद्धि, तो मन अंतर्मुखी, मन जो आत्मा का जो मुख है वो मन है। आत्मा का जैसे बाहर मुख, बाहर का मुख बाहर बोलता है, आत्मा की आँख परदर्शन, दूसरे को दे दर्शन में परदर्शन देखती है। और अंतर्मुखी स्थिति में जब मन अपने अंदर बन जाता है तो अपने अंदर विचार करना शुरू कर देता है और अपने अंदर भी अपने आप को भी दर्पण की क्वालिटी से देखता है। जैसे दर्पण को मैंने सामने रखा तो दर्पण को दोष नहीं दिया, मैं अवगुण दिखाया तो दोष नहीं दिया। क्यों? दर्पण जो है, मेरा मन दर्पण बन गया कि दर्पण की खूबी ये है, बुद्धि स्वच्छ होती है तो मन दर्पण बन जाता है, उसके अंदर लाइट जग गई, उसने मुझे दिखाया कि तेरा अवगुण मैं धारण नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं अवगुण देखा। क्योंकि दर्पण पर, आप दर्पण पर दाग दिखा के भी
दाग नहीं लगता है। दर्पण सुंदरता दिखा करके भी सुंदरता से प्रभावित नहीं होता है। दर्पण ना सुंदर बनता है ना मैला बनता है। तो मैं आत्मा इतनी, जब मन बुद्धि शुद्ध है, स्वच्छ है, तो ना तो किसी के अवगुण को से प्रभावित होंगी, ना किसी के गुण से प्रभावित होंगी। अवगुण हर्ट नहीं करेगा, पर अवगुण दिखाई पड़, किसी ने दिखाया भी सही तो मेरा ध्यान जाएगा। मैं अपने आप को स्वच्छ मन से अपनी स्मृति दिलाऊंगी, मैं शुद्ध आत्मा, शांत स्वरूप हूँ। तो क्या हुआ कि मनन और चिंतन, मन का सोचना और ही अपने ऊपर अंदर ही अंदर अपने पर सोच बढ़ेगा, दूसरे का सोच चिंतन नहीं चलेगा, पर चिंतन नहीं चलेगा। उसके बदले में क्योंकि अवगुण का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो शुभ भावना दिखाई पड़ेगी। तो हमारे शुभ भावना का स्वरूप दूसरे को प्रेरणा देगा, उनको हमारी दिल की सच्चाई, दिल का प्यार। जैसे बाबा के महावाक्य मुरली में बाबा हमको सच्ची सच्ची बात बताते हैं और बिल्कुल सीधी बात बताते हैं कि तुम कैसे सुंदर से श्याम बन गए हो। तुम मंदिर में रहने लायक थे, अभी बंदर जैसे बन गए हो। खराब नहीं लगता है, क्योंकि बाबा की जो बुद्धि है वो मेरे संस्कार को परिवर्तन करने की भावना से मुझे अपना दर्पण दिखा रहे हैं, मेरे से नफरत नहीं कर रहे। तो ऐसे मेरी बुद्धि भी जब दिव्य बन जाती है तो दोष दिखाई देता है, पर शुभ भावना और रहम की भावना आती है। जब बुद्धि स्वच्छ हो जाती है, बुद्धि भी क्लीन है, तो बेचारा ईर्ष्या कोई रख रहा है, ईर्ष्या वाला, वैर विरोध वाला, क्रोध वाला। अब मुझे पता पड़ रहा है कि इसके अंदर ईर्ष्या है, तो बुद्धि कहेगी ये बेचारा अपने आप को घाटा डाल रहा है। ईर्ष्या वाले को अपने पास जो कुछ है वो नज़र नहीं आता, दूसरे से अपने से कम, दूसरे से अपने आप को हमेशा कम देखता है। क्यों इसके पास ज़्यादा है, उनको उसको सहन नहीं कर सकता। और हम जब बुद्धि स्वच्छ बन गई तो बेचारे का दोष नहीं है। अपने गुण को इस आत्मा ने, शुभ भावना होगी कि इस आत्मा ने अपने समय को ठीक यूज़ नहीं किया। इस आत्मा ने जो चांस मिला था सेवा का वो नहीं लिया, या करके अभिमान आ गया, मैंने इतना किया है अभी कोई और भी तो करे, मैंने तो इतनी सेवा की है ना, अभी कोई और भी करे, दूसरे को भी तो चांस दो। तो वो बुद्धि में जो सेवा का चांस दिया, शुभ भावना से नहीं दिया, परंतु कंपैरिजन से दिया कि मैंने तो बहुत किया, कोई और भी करे। अब दूसरी आत्मा ने अपनी विशेषता से अथवा चांस मिलने से वो गुण कर्म में लाना शुरू किया। नेचुरली है, उसने वो श्रेष्ठ कर्म किया, उसका फल और बल उसको मिला, दूसरे उसकी महिमा करने लगे। अब उस आत्मा के अंदर ईर्ष्या आएगी, मैंने इतना किया, मेरा मान नहीं है, इसने थोड़ा किया है, इसको इतना मान दे रहे हैं। पर मेरी जब बुद्धि दिव्य है तो मुझे कॉन्ट्रास्ट नहीं नज़र
कंपेयर नहीं करूँगी। ईर्ष्या वाले के लिए भी मैं मर्सी आएगी कि बेचारा समय पर अपने गुण को, शक्ति को यूज़ नहीं किया, या उसका मान शान चाहिए। पर जब बुद्धि दिव्य बन गई तो वास्तव में करण करावनहार ने अपना काम कराया। मैं तो सिर्फ कठपुतली हूँ, निमित्त आत्मा हूँ। तो वो निमित्त भाव, निर्माण का भाव, निरहंकारी भाव की धारणा अपने आप आ जाएगी। क्योंकि सच्चाई जो है ना, बुद्धि ने एकदम साक्षी होकर के देखा कि मैंने तो बहुत थोड़ा कुछ किया है। किया तो बाबा ने, करण करावनहार ने ये तो काम करवाया। तो अंदर की जो धारणा है गुणों की, वो बाबा को थैंक्स आत्मा करती रहेगी और दूसरे को दोष नहीं देगी। तो वो पहले दोष देखने का जो संस्कार था, दोष देने का संस्कार था, जब बुद्धि स्वच्छ बन गई तो ना दोष देगी, ना दोष देखेगी, ना कंपेयर करेगी, ना कंपटीशन करेगी। वो धारणा हो जाएगी कि हर एक आत्मा अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी पोजीशन के अनुसार, अपने पार्ट के अनुसार कार्य ठीक कर रही है। रहम आएगा, दोष नहीं है। तो उनका दोष देखते हुए भी आएगा, इन बेचारे का दोष नहीं है। क्योंकि दोष देखा तो मैं भी दूषित हो जाऊंगी। दोष देखना माना बुद्धि दूषित हो जाना। दोष देना माना अंदर नफरत पैदा हो जाना। तो वो जो हमारे अंदर प्यार की भावना जागृत होनी चाहिए, वो नहीं हो सकती। मंदिर बना है तो मंदिर के तो मूर्ति के सामने भी लोग अपनी कमियों का वर्णन करते हैं, इसी भावना से कि मूर्ति क्षमा कर देगी। तो जब बुद्धि दिव्य बन जाती है तो किसी ने महिमा की तो भी कोई बात नहीं, किसी ने नहीं महिमा की तो भी कोई बात नहीं। वो एकदम न्यारा, यानी जैसे मूर्ति वास्तव में कुछ स्वीकार नहीं करती और ना मूर्ति को पता है कि ये क्या कर रहा है। तो हमारी दृष्टि में एकदम जैसे कि हर एक के प्रति डिटैच होने की भावना रहेगी। बुद्धि एक होएगी बाबा की तरफ, एकाग्रता की शक्ति भी होएगी, मन शांत और शीतल होएगा। बुद्धि बाबा की तरफ एकाग्र होगी तो दूसरों की तरफ बुद्धि न क्रिटिसिज्म में जाएगी, न कंपैरिजन में जाएगी, न कंट्रोल करने में जाएगी, न दोष देने में जाएगी। तो सबसे गुण ग्रहण करने की शक्ति आ जाएगी, गुणग्राही आत्मा बन जाएगी। सर्व गुण संपन्न का मतलब ये नहीं है कि मैं लिस्ट निकालूं 12 गुणों की या 21 गुणों की या 36 गुणों की। नहीं, जब बुद्धि दिव्य बन जाती है तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने पक्षियों से भी गुण उठाया, सर्प से भी गुण उठाया, हर एक चीज़ का गुण वर्णन किया, भ्रमरी का भी गुण उठाया, दत्तात्रेय बन गया। यानी बुद्धि दिव्य बन जाती है
तो गुणग्राही बुद्धि बन जाती है, और गुणों से संपन्न बन गए तो साक्षी दृष्टा होके अपने आप से भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरे से भी संतुष्ट रहते हैं। क्यों, क्या, किस में नहीं जाएंगे। तो वो जो क्वेश्चन मार्क में मन और बुद्धि का टाइम वेस्ट होता था, वो टाइम वेस्ट खत्म हो जाता है। और ये जो कर्म इंद्रियां हैं, हमारी कर्म इंद्रियां, इनमें जैसे कि एकाग्रता आ जाती है। यानी क्या मतलब हुआ कि हमारी जो मन का संकल्प है, जो हमारी संकल्प में मैं इसको भी शुद्ध आत्मा देखूं, अपने को भी शुद्ध आत्मा देखूं, तो दृष्टि में वो भाव ऐसा बन जाता है। तो मन की आँख और तन की आँख एक गुण वाली बन जाएगी। दिमाग जो पहले होशियार था, क्रिटिसिज्म और कंट्रोल करने वाला था, उसमें विशेषता देखने वाला बन जाएगा। अवगुण में भी गुण ग्रहण करेगा। जैसे आप देखो, हमारा स्वाभाविक रीति से हमारा स्वभाव है कि गुलाब का फूल है, उसमें कांटे तो हैं, परंतु गुलाब के फूल में से खुशबू लेना बंद नहीं करते। गुलाब में कांटे होते भी खुशबू लेना बंद नहीं करते। तो हमारे मन के अंदर हम आपे अपने मंदिर में गुलाब का फूल जैसे रखते हैं, तो किसी की गुण हैं, अवगुण इग्नोर करेंगे और गुण को अप्रिशिएट करेंगे। बुद्धि जब दिव्य बन जाती है तो एप्रिसिएशन की शक्ति आ जाती है। यानी दूसरे की प्रशंसा करते हैं और जैसा भी है स्वीकार करके संतुष्ट रहने की शक्ति आ जाती है। और क्यों, क्या, कैसे, क्या कई नहीं बनते, मन मंत्रा नहीं बनता। मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों ऐसे ही काम करते हैं कि समझ आ गई अंदर, मन मंदिर बन गया तो ये कर्म इंद्रियां आश्रम बन जाती हैं। ये जो घर है, शरीर रूपी घर, इसकी जो कर्म इंद्रियां हैं, जैसा मन वैसा वचन वैसा कर्म। तो हमारी धारणा में मन वचन कर्म, भाई जैसा सोचता है ना, जो सोचता है वो बोलता भी वही है, करता भी वही है। मन एक कहे, बुद्धि दूसरी चीज़ कर रही है, कर्म तीसरा हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। विचार, व्यवहार, स्वभाव और संस्कार एक जैसा हो जाएगा। विचार मन में शुद्ध आया तो विचार अच्छे अच्छे चलेंगे। दूसरे के प्रति कोई और ने विचार खराब भी दिया तो मेरा व्यवहार उससे खराब नहीं होगा। क्यों कि मेरे ऊपर इम्प्रेशन, जो संस्कार क्या है, संस्कार है कर्म वचन व्यवहार का इम्प्रेशन। वो मेरे पर इम्प्रेशन पड़ा ही नहीं, मैं तो दर्पण बन गया ना। दर्पण पर मन दर्पण बन गया तो दर्पण पर तो ना मैले का असर पड़ता है, ना सुंदर का असर पड़ता है। श्रृंगार किया हुआ हो तो दर्पण को हटाओ, दर्पण तो क्लीन का क्लीन है। मैल में दिखाई, दर्पण को हटा दो वहाँ से तो दर्पण तो क्लीन का क्लीन है। तो मन मंदिर बन जाएगा और दर्पण बन जाएगा और बुद्धि प्रभु पर अर्पण हो जाएगी। अर्पण बनने वाला
अपने आप को, अहंकार को अर्पण करने वाला दर्पण बन जाता है। इतना फर्क पड़ जाता है धारणा में। अहंकार वाला अर्पण नहीं होता, परंतु जब बुद्धि स्वच्छ हो गई, निमित्त और निर्माण बन गई, तो निमित्त और निर्माण बुद्धि अपने आप को अर्पण कर देती है, और वो अर्पण फिर दर्पण बन जाता है। ना आकर्षण होता है, ना नफरत आती है, ना प्रभाव किसी का पड़ता है, ना स्वभाव बदलता है, स्वभाव श्रेष्ठ का श्रेष्ठ रहता है, तो सतगुणी स्वभाव वाला बन जाता है। तो यही कर्म इंद्रियाँ, विचार, व्यवहार, संस्कार, भले दूसरा कैसा भी है, हमने उसके गुण पर ध्यान दिया, अवगुण से सेफ रहे, साक्षी होकर के देखा, परंतु आत्मिक स्थिति से देखा। भैंस तो काली है, दूध गोरा है, दूध चिट्टा है, पीते हैं ना। ये थोड़े ही कहेंगे काली भैंस का दूध क्यों पिए, ये काली गाय का दूध क्यों पिए। तो उनकी विशेषता को देखने का हमारा अंदर संस्कार बन जाएगा, और मन जो है मंत्रा नहीं बनेगा। मन क्यों क्या थक थक नहीं करेगा, और बुद्धि क्यों क्या कई कई नहीं बनेगी। जब मन और बुद्धि का में एकता नहीं है, तो फिर मन और बुद्धि क्या करती है, जो मिलने वाली शक्ति थी, जो खुशी थी, जो राज था, मंत्रा और कैकेयी ने राम का राज तिलक स्पष्ट होते हुए भी क्या किया, 14 साल तक राज को डिले कर दिया। कितना घाटा पड़ गया। राम को 14 साल राज डिले क्यों हुआ, 14 साल लेट क्यों हो गया, मंत्रा और कैकेयी ने विघन डाला। तो ये हमारा शरीर रूपी दशरथ, ये शरीर रथ है ना, इस दशरथ की जो ऑर्गन्स की राजा है, उसके साथ ये तीनों रानियां काम करती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन शुद्ध है, बुद्धि कुशल्य है। मन शुद्ध है तो बुद्धि कुशल है, बुद्धि कुशल है, एकाग्र है, योग युक्त है। बुद्धि योग भगवान कहता है मेरे साथ लगाओ। मन मना भव, मन मना भव जितना ज़्यादा है मन स्वच्छ है। बुद्धि योग जितना बाबा के साथ जुटा हुआ है, उतना ही बुद्धि कुशल होती जाती है, एकाग्र होती है, तो बुद्धि कुशल्या बन जाती है। कुशल्या ने तो परिस्थिति तो सामने आई, राम को वनवास मिल रहा है, कौशल्या न्यारी है, उसने उस परिस्थिति को कुशलता से फेस किया, तो बुद्धि दिव्य बन जाती है। तो बुद्धि साक्षी होकर के परिस्थिति को स्वस्थिति से फेस करती है, या स्वस्थिति में स्थित होकर के साक्षी होकर के न्यारी हो जाती है। और जितनी न्यारी होती है उतना क्या होएगा, बाबा से प्यार जुटा जाएगा। जितनी प्यारी होगी उतनी न्यारी रहेगी। और संस्कार क्या है, सुमित्रा बन जाएंगे। सुमित्रा यानी मित्रता का संस्कार बन जाएगा, मैत्री भाव होएगा, कल्याण का भाव होएगा, शुभ भावना का भाव होएगा। तो ये राजा दशरथ के अंदर एकाग्रता, राज जो है, अब राज मिलना तो राम को ही है, परंतु डिले हुआ। हमको ही सतयुगी दुनिया की राज मिलना है, परंतु क्यों,
कि हमने एकता नहीं रखी, दिव्यता नहीं रखी अपने अंदर, तो धारणा में टाइम लगा, विघ्न आए। विघ्न को फिर विघ्न करते। सुमित्रा के सामने फिर संस्कार मैत्रिक हो गए ना, मन और बुद्धि आपस में मिल गए, श्रेष्ठ बन गए, तो हमारे संस्कार में दो शक्तियाँ आ जाती हैं। वो दो शक्तियाँ कौन सी हैं? लक्ष्मण, मन भटकता नहीं है, क्यों क्या कि मैं नहीं जाता, मन लक्ष्मण बन जाता है। मेरा लक्ष्य है, मुझे लक्ष्मी के समान बनना है। मुझे तो संसार में रहते संसार से न्यारा रहना है, मुझे तो कमल फूल समान रहना है। और मन, मुझे तो राम के साथ ही रहना है, कुछ भी हो जावे राम के साथ रहना है। तो लक्ष्मण यानी राम का साथी, योग युक्त बुद्धि हो जाएगी। वो बुद्धि कुशल्या का बेटा, यानी बुद्धि जो है वो ऐसी कुशल होगी जो फिर एकदम लक्ष्य होगा श्रेष्ठ। तो हम और संस्कार बन जाएंगे शुद्ध, तो मन लक्ष्मण बन गया। मन कहीं और नहीं जाएगा, मन लक्ष्य रहेगा। मुझे तो नारी से लक्ष्मी बनना है और नर से नारायण बनना है। बस लक्ष्मी नारायण, आप सब लक्ष्मी नारायण है ना। नारी लक्ष्मी बने, पुरुष नारायण बने, वो अपने आप ही अपना लक्ष्य क्लियर होगा और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी विकारों को जीतने की। लक्ष्मण के साथ दूसरा बेटा शत्रुघ्न, वो जो काम विकार की चेष्टा है, आकर्षण है, आलिंगन करने का संस्कार है या फेवर करने का संस्कार है, वह नफरत करने का संस्कार है, वो शत्रुओं का विघ्न खत्म हो जाए। शत्रुघ्न यानी वो जो शत्रु हैं प्रवृत्ति मार्ग के, गृहस्थी जीवन के, जो वो शत्रु हैं उनका विघ्न हो जाए, खत्म, विघ्न विनाशक हो जाएगा। आत्मा क्या बन जाएगी? शक्तिशाली बन जाएगी। तो घर मन मंदिर बन जाएगा, घर आश्रम बन जाएगा। उसमें त्याग, तपस्या, सेवा, धारणा में मुश्किल नहीं लगेगी। विकारों का त्याग मुश्किल नहीं लगेगा। चलते फिरते उठते बैठते सिंपल जीवन है, तपस्वी जीवन है। कहाँ मोह नहीं, कहाँ ममता नहीं, साखी होके बैठे हैं। तो अपने आप ही सेवा का भाव जागृत होगा। तो जब जीवन में वो शत्रु जो विकार हैं, विकारों को खत्म करने का शत्रुघ्न, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, विरोध, मोह, आकर्षण, लोभ, जो विकार है वही विघ्न डालते हैं ना गृहस्थी को। तो वो जो शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है वो भी शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। तो नारी लक्ष्मी, पुरुष नारायण, आप सब नर नारायण बन गए तो सृष्टि बन जाएगी स्वर्ग। तो मन बुद्धि स्वच्छ हो गए, कर्म इंद्रियां शीतल और शांत हो गई, तो मन बन गया मंदिर, घर बन गया आश्रम, सृष्टि बन गई स्वर्ग। और स्वर्ग में तो श्री लक्ष्मी नारायण का राज है। तो आप राज करने वालों को, लक्ष्मी नारायण कैसे राज करने वालों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दिल में
में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नवजीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। पद्म पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नवजीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तीनों जहां की खुशियों का मिल गया मुझे खजाना। तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। तीनों जहां की खुशियों को मिल गया मुझे खजाना। तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।